जिस तरह से आज जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अलावा जो हमारा जो नीचे का जो ढांचा है सरकारी कर्मचारियों का, उन सब पर इन्होंने जिस तरह से आज अंकुश लगाया है कि वो लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं, वो एक गुलामी प्रथा को इन्होंने जन्म दे दिया है। देश का जो है लोकतंत्र तो एक तरह से खत्म हो ही गया है और इस पर भी ये अगली बार में कानून ले आएंगे और पूरी तरह से सत्यानाश कर देंगे देश का। ईद पे हमारे साथ में है नासिर भाई, जो ईद पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं ईदगाह पर। नासिर भाई, आज की ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारे ब्रजवासियों को आपके चैनल के माध्यम से। और बहुत ही खुशी का मौका होता है ईद, और दुनिया में सभी लोग खुश रहें, अमन चैन रहे, यही हमारी दुआ है, कामना है। क्योंकि ईद की खुशियाँ तब महसूस की जाती हैं जब उसमें सभी शामिल हों। तो ये पर्व है 1 महीने के रोज़े रखने के बाद मुसलमानों पर ईद का एक तोहफ़ा दिया जाता है मुसलमानों को खुदा की तरफ से, रब की तरफ से, कि 1 महीने तक जिस तरह से अपनी ज़िंदगी उसकी मानकर गुजारी है, पूरी ज़िंदगी पूरे साल इसी तरह से उसकी मानकर गुजारें, लोगों का ख्याल रखें, अपनी सोच को बदला जाए, अपनी ज़िंदगी को बदला जाए और अपने ज़रिए लोगों की ज़िंदगी को बदला जाए। नासिर भाई, ईद का इतिहास क्या है? 45 दिन का ही रोज़ा क्यों, 50 दिन का क्यों नहीं? 45 दिन का भी रोज़ा नहीं है, 1 महीने का रोज़ा होता है। 30 दिन का। 30 दिन का रोज़ा होता है। अच्छा। देखिए, रोज़े हैं, ये फास्टिंग है कि हर जितनी भी हम दुनिया में अगर हम जितने भी धर्म देखते हैं, मज़हब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फास्टिंग का सिस्टम, व्रत का सिस्टम है ना, उपवास का सिस्टम, ये हर जगह है। तो इस्लाम में ये सिर्फ इन मुसलमानों पर ही नहीं, बल्कि कुरान जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, जो पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई बनाकर भेजा गया है, तो उसके लिए भी ये सभी जगह की हर कौम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और उसका मकसद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारे कि जिस तरह से हमें मालूम है कि हम सुबह सहरी करते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद इफ्तार करते हैं जैसे, लेकिन जब सूर्यास्त जब तक नहीं हो जाता तब तक हम एक घूंट पानी नहीं पी सकते। तो एक डिसिप्लिन सिखाता है कि आपके ऊपर अपनी ज़िंदगी, जो आपकी ऊपर वाले ने आपको ज़िंदगी दी है, उसका भी कोई आपके ऊपर फ़र्ज़ है, उसकी भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये नहीं कि आप कुछ भी हर वक्त खाते रहें, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट दीजिए। इसके अलावा रमज़ान के अंदर एक हमें मैसेज ये दिया जाता है इसके ज़रिए कि हम इस भूख का एहसास करें। 14-15 घंटे हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो भूख का और प्यास का एहसास करें कि ऊपर वाले ने हमें जो चीज़ें दी हैं, जो नेमतें दी हैं, तो वो कितनी अहम चीज़ें हैं। और जिन लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एहसास ये कि हम लोगों की मदद करें। और सिर्फ रोज़ों में ज़कात जो मुसलमानों में होता है कि आपको 2.5% कम से कम ज़कात देनी है अपनी इनकम में से। आप मान लीजिए आपने साल में आपने 2 लाख रुपए अपनी सेविंग की है, तो उस 2 लाख पर आपको 2.5% आपको लोगों को दान देना, वो कंपलसरी है। वो कम से कम है 2.5%, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी दे सकते हैं। तो रोज़े का मतलब, रमज़ान का मतलब एक एहसास है कि आप लोगों की खैर ख्वाही करें, उनका भला सोचें। मैं लास्ट सवाल पूछूंगा, फिर तालान जी से बात करूंगा। अब मैं देखने आ रहा हूँ कि हमारे हिंदू में जिस तरीके से मतलब बैगिंग की जाती है और यहाँ पर देखा जा रहा है, तो इनका क्या महत्व है और ये जो बैठे रहते हैं, इनका क्या कहना है? देखिए, अब ये इनका तो महत्व नहीं, सीधी सी बात यह है कि जो लोग जिन्हें ज़रूरत है, जो गरीब हैं और जिन्हें ऊपर वाले ने सही रखा है, जिनके पास पैसा है, तो वो अपनी आमदनी में से लोगों को दान पुण्य है। लेके बैठे हुए हैं? नहीं, ये देखिए, पहली बात तो ये कि इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, एक तो एक फैशन बन चुका है, एक कल्चर बन चुका है कि भाई बहुत सारे लोग आएंगे, तो हर इंसान की उम्मीद भी होती है कि बहुत सारे लोग आएंगे, कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देगा, तो वो कम से कम अपने दिन का 2-4 दिन का उनका इंतज़ाम हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी दान पुण्य का जो इस्लाम का सिस्टम है वो ये है कि आप अगर साल में आपने 20,000 रुपये आपने निकाले हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास पहले देखिए, अपने पड़ोस में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हमारे रिश्तेदार और बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ऊपर वाले ने इतना शऊर दिया है, इतनी समझ दी है, तो हम एहसास करें कि यार हमारे लोग, हमारे जो भी हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, कि वो हमारे पड़ोस में चाहे कोई भी हो, कि हमारा पड़ोसी अगर परेशान है तो फिर हमारी ईद भी बेकार है। तो ये सारी चीज़। तालान जी, हमारे साथ में मैं आपको बता दूं, निर्दलीय प्रत्याशी रोड रोलर इनका सिंबल है। और तालान जी, आज ईद के मौके पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? और मैं देख रहा हूं कि आपका चुनाव प्रचार बहुत खास चल रहा है,
और आपका क्या विचार है? ये राम रहीम की धरती है। यहाँ पर सद्भावना और प्रेम एक अनूठा जो है संगम है, पूरा विश्व में जाना जाता है। और जहाँ तक ब्रज भूमि की बात है तो यहाँ पर देखिए दोनों समुदाय किस तरह से प्रेम पूर्वक रहते हैं। और ये लोग हमारे होली दिवाली में सम्मिलित होते हैं, हम लोग इनके ईद में सम्मिलित होते हैं। हर बार ईद में सम्मिलित होते हो? चुनाव की वजह से ईद में नहीं, सम्मिलित आपने कई बार देखा नहीं मुझे। अरे देखिए, ये हमारे सभी जितने भी साथी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें फॉर्मेलिटी है, लेकिन इनका भी पर्व है। जब ये हमारे पर्व में आते हैं तो हम भी इनके पर्व में जाते हैं। कभी ये सेवैयाँ खिलाते हैं, कभी हर तरह का मतलब उस तरह का चीज़ें हैं, तो सब चलता रहता है जी। अच्छा, मैं एक बोर्ड दिखाना चाहता हूँ आपको। कैमरामैन से कहूँगा, मेट्रो वंदे भारत बुलेट ट्रेन का विस्तार, इसमें कितनी सच्चाई है? ये है मोदी की गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, देश में तानाशाही चल रही है, इसी से परिलक्षित होता है। ना ही तो चुनाव आयोग का कोई जो है, उनकी भी आँख नाक कान सब बंद हैं, कितने भी आप शिकायतें कर लीजिए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से पूरे देश पे कब्जा किया हुआ है, तो यह एक अनूठा उदाहरण है आपके सामने कि जिस तरह से देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया है भाजपा ने, और जिस तरह से एक निरंकुश शासक के रूप में काम किया जा रहा है, उसी तरह से आप देखिए ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अभी मैं देख रहा था कितनी जगह इस तरह से बैनर लगे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है शिकायत के बावजूद। तो सारा जो हमारा लोकतंत्र का जो ढांचा है वो आज की डेट में हाईजैक हो चुका है। तो मुझे आप इतना बताइए कि एक बयान आया है निर्मला सीतारमन जी का, और निर्मला सीतारमन के हस्बैंड का बयान आया है कि ये देश का आखिरी चुनाव है और इसके बाद में कोई चुनाव नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से सने शने करके इन्होंने अभी तक लोकतंत्र के सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया है, जिस तरह से मीडिया पर इन्होंने अंकुश किया है, जिस तरह से आज जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अलावा जो हमारा जो नीचे का जो ढांचा है सरकारी कर्मचारियों का, उन सब पर इन्होंने जिस तरह से आज अंकुश लगाया है कि वो लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं, वो एक गुलामी प्रथा को इन्होंने जन्म दे दिया है। देश का जो है लोकतंत्र तो एक तरह से खत्म हो ही गया है, और इस पर भी ये अगली बार में कानून ले आएंगे और पूरी तरह से सत्यानाश कर देंगे देश का। तो दोबारा आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे? ये तो अब आने वाला समय बताएगा। ये तो यही चाहते हैं, भाजपा तो यही चाहती है कि देश में चुनाव ही ना हो। देश में और बाहर कंट्रियों के देश में क्या फर्क रह जाएगा? अगर यहाँ भी चुनाव बंद हो जाएंगे तो हमारा और यहाँ में क्या रहेगा? जब वैसे ही हम तो गाते टोलते हैं कि हमारा भारत जैसा कोई देश नहीं, फिर तो ये दिखावा होगा। ठीक, हाँ जी, चलो ठीक है, बहुत है।